जब हादसात होते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो लोग जो है वो सड़क के ऊपर गिरते हैं, तो सड़क के ऊपर जो कूड़ा मौजूद होता है उस कूड़े पे फीड कर रहा होता है ये वाला बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। तो ये सड़क के ऊपर मौजूद होता है। जैसे ही जो है हम गिरते हैं किसी भी जगह पे, तो उस जगह पे अगर जो है वो हमारी बॉडी की जो ऊपर वाली एपिडर्मिस लेयर है स्किन की, वो अगर इरोडेड हो जाए, उतर जाए, तो फिर क्या होता है कि उस स्किन के अंदर जो है उसके थ्रो से जो है वो उस वाउंड, उस जख्म के थ्रो ये बैक्टीरियम हमारी बॉडी में इंटर हो जाता है और क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली जो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, उनको जो है तनाव की हालत में ले आता है, उनके अंदर एक खिंचाव आ जाता है और ये बड़ी पेनफुल स्पाज्म ऑफ स्केलेटल मसल्स हो जाती है, यानी पेनफुल कंडीशन होती है। हमारे स्केलेटल मसल्स जो है वो सारे जो है वो अकड़ जाते हैं, उनमें अकड़ाव आ जाता है, तनाव आ जाता है और ये फिर क्या करता है, जब ये अपने जोर मजीद बॉडी पे बढ़ाता है, अपनी जब ये ग्रोथ करके मजीद अपनी तादाद में इजाफा करता है ये क्लोस्ट्रीडियम, तो ये जाज को लॉक कर देता है। ये जाज जो हमारा जबड़ा होता है, इसके अंदर जो मसल्स हैं हमारे, उनको क्या कर देता है, उनको भी खिंचाव में ले आता है, तनाव में ले आता है, उनको भी जो है अकड़ाव में ले आता है, जिसकी वजह से हमारे जाज जो है वो लॉक हो जाते हैं और बंदा जो है बोलने के भी काबिल नहीं रहता और साथ में फूड इनटेक में भी मसला आता है। तो इस तरह से ये जब लॉक जाज हो गया, तो एक तो फूड इनटेक की वजह से हमारे अंदर जो है वो फूड की जब इनटेक नहीं होगी तो हमारी बॉडी अल्टीमेटली जो है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस का भी ये वजह बन सकता है। तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस दोबारा फिर सुने जी, मैं बता रहा था कि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें ये बैक्टीरियम जो होता है वो मजीद ग्रो करता जाता है और क्या करता है, हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके ऊपर अटैक करता है और उनके अंदर भी मजीद खिंचाव, अकड़ाव जो है वो ले आता है और वो भी जो है वो अकड़ जाते हैं और अगले स्टेप में मजीद जब ये सिवियर होती है टेटनस, तो क्या होता है, लॉक जाज हो जाता है। लॉक जाज कहता है यानी जबड़ों को लॉक लग जाना। ये जो जबड़े होते हैं इनके मसल्स जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, खिंचाव की हालत में आ जाते हैं, तनाव की हालत में, अकड़ाव में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह को खोलना इम्पॉसिबल हो जाता है और हत्ता कि जो पेशेंट होता है वो बात भी नहीं कर सकता और इनटेक ऑफ फूड भी नहीं कर सकता। जब वो इनटेक ऑफ फूड नहीं कर सकता तो फिर क्या होता है कि हत्ता के रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है और जब वो इनटेक ऑफ फूड नहीं होगा तो आपको पता है हमारी बॉडी वीक से वीक तर होती जाएगी। पेशेंट की बॉडी, अल्लाह ना करे हमें कुछ हो, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, तो पेशेंट जो होंगे जो है उनकी बॉडी जो है वो वीक तर वीक होती जाएगी, साथ में वीकनेस हो रही है और इम्यून सिस्टम भी जो है वो कमजोर हो रहा है ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइट और इसी तरह से ये फिर जो है डेथ के चांसेस जो है वो बढ़ने लग जाते हैं और फिर अगला अटैक ये रेस्पिरेटरी ट्रैक पे करता है और उधर मसल्स को क्या कर देता है, उनको भी जो है वो तनाव की हालत में, खिंचाव की हालत में ले आता है और फिर ये रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करके जो है वो इंसान की डेथ कर सकता है। तो इस दौरान जो डेथ के चांसेस होते हैं वो 40% होते हैं और 60% जो है वो बचने के चांसेस इंसान के होते हैं। तो प्रॉपर केयर अगर डॉक्टर्स की मौजूदगी में की जाए तो इंसान जो है वो टेटनस से जो है वो रिकवर भी हो सकता है।